हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवी मॉम किड्स केयर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों के सर पे जो पपड़ी जम जाती हैं जब बच्चे बॉर्न होते हैं और जब वो 1 या 2 या 3 महीने के होते हैं, तो आपने देखा होगा उनके सर पे जो उनके सर पर बहुत पपड़ी टाइप की दिखती है या रूसी टाइप का बहुत ज़्यादा वो दिखता है। सफेद या पीले कलर की चिकनी युक्त पपड़ी दिखती है तो उसे क्रेडल कैप कहते हैं। ये बच्चों के होने के 3 महीने के अंदर विकसित भी हो जाती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये क्रेडल कैप एक तरीके के बच्चों में 3 महीने के अंदर विकसित हो जाती है और इसे आसानी से साफ भी किया जा सकता है। ये पीले कलर या सफ़ेद कलर की पपड़ी युक्त भी हो सकती है और कभी कभी लालिमा या रेड धब्बे टाइप की भी दिखाई दे सकती है। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाई हुई हूँ और मैंने क्या को हटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरी बेटी अभी 8 मंथ्स की है, मीन्स 8 मंथ की पूरी नहीं हुई है, वो 7.5 मंथ्स की है। और मेरी जो बड़ी बेटी थी यशवी, उसकी भी शुरू में 3 या 4 महीने ये प्रॉब्लम थी, बट उसको मैंने कैसे ट्रीटमेंट दिया और अपनी छोटी बेटी के साथ मैं कैसे उसको सॉल्व करती हूँ, क्योंकि उसको भी पपड़ी जम जाती थी बट अब नहीं होती है। वो शुरुआत के 3 या 4 महीने का होता है, तो उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं घर पे ही, और कब वो बहुत बड़ा इशू बन सकता है, यानी कि कब वो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब वो चीज़ आपके लिए सीरियसली हो सकती है और आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है यूवी ज्ञान का भंडार, क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ तो ज्ञान की बातें मैं उसमें बताती रहती हूँ। लॉ से रिलेटेड अदर टॉपिक्स भी हैं, तो आप उस चैनल पे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज ये बता रही हूँ कि अगर आपके बेबी के सर पे पपड़ी जम गई है, या शुरुआत में क्या होता है, सभी बच्चे जो छोटे होते हैं 3 से 4 महीने के बच्चे होते हैं, उनके सर पर मोस्टली पपड़ी नुमा दिखती है, जो हमें टेंशन देती है कि हम इस चीज़ को कैसे रिमूव करें, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को घाव हो जाए। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और बच्चे को तकलीफ भी ना हो और वो चीज़ रिमूव हो जाए। अब मैं बात करूँगी कि अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी। पहला ये है कि अगर आप बच्चे को जब नहलाते हैं तो नहलाने के बाद बच्चे का जब बाल आप धुलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नमी टाइप की आ जाती है बच्चे के सर पे, तो वो जो पपड़ी होती है वो फूल जाती है। और पपड़ी फूलने से क्या होता है, वो धीमे धीमे आप इजी तरीके से हल्का सा जो मुलायम कॉम होती है जो बच्चे को लगे ना, आप धीरे धीरे उससे, क्योंकि अगर 3 महीने का बच्चा है तो उसको लगने का डर रहता है, तो धीमे से छोटी कंघी आती है बच्चों के लिए, छोटी कंघी आती है, छोटा कॉम आता है, उससे आप धीरे धीरे जब बच्चे को नहलाकर आप लाइए, उसे ड्रेसअप करने के बाद उसके जो सर पे जो मॉइस्चराइजर बना होता है, तो आप हल्के हल्के कॉम से करेंगे तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो पपड़ी है ऑटोमेटिक निकलने लगती है और टेंशन की भी बात नहीं होती। तो इस तरीके से आप जब पहले बच्चे के सर में नमी बन जाएगी तो वो पपड़ी गीली हो जाएगी तो आसानी से निकल जाती है। दूसरा है कि अगर बच्चे को आपने नहलाया नहीं है, तो अगर आपको सर की पपड़ी जो जम गई है वो निकालनी है तो बच्चे को अच्छे से ऑयलिंग कर दीजिए, उसके सर पे अच्छे से ऑयल लगा दीजिए चारों तरफ और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तब आप देखेंगे जो पपड़ी है वो भी हल्की से फूल आती है और आप उसे कॉम के सहारे से धीरे धीरे अगर कॉम करेंगे तो वो धीरे धीरे निकलने लगती है अपने आप, बिना किसी प्रेशर के। ऐसा नहीं है कि आप उसको कस के खींच दीजिए तो बच्चे को चोट लग जाए और ब्लड आ जाए, ऐसा कुछ भी मत करिए। आसानी से जितनी पपड़ी निकल जाए उतना आप निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता जाएगा वो वैसे वैसे वो चीज़ें रिमूव होती चली जाएंगी। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं देनी है, आसानी से जितना वो हो सके आप निकाल दीजिए।
अदरवाइज आप अगर उसको नहलाएंगी, डेली नहलाएंगी और डेली उसके बाल को वॉश करेंगी, और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, जो कि बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा ऑयल होने से क्या होता है, वो डस्ट भी अट्रैक्ट करता है तो गंदगी जमती चली जाती है। इतना लगाइए कि सफिशिएंट हो, बच्चे का सर पे तेल भी लग जाए क्यों, और बच्चे के सर पे गंदगी भी जमा ना हो। तो ये काम कर सकती हैं कि बच्चे को तेल लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब वो थोड़ा सा फूल जाए तो कॉम्ब के हेल्प से आप धीरे धीरे करेंगी तो वो आपकी पपड़ी निकलती चली जाएगी। तीसरा है कि अगर इनकी हेल्प से अगर नहीं निकल रही है और आपको लगता है कि अब क्या करें और बहुत मोटी परत जम गई है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का भी निशान होते हैं। वो फिर आपके पूरे बच्चे के सर पे होंगे, और वो सर के अलावा आप देखेंगे इस स्थान पे, इस प्लेस पर भी होगा, यहाँ इधर भी होगा। तो वो एक इन्फेक्शन होता है, जो बच्चे को किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और डॉक्टर उस चीज़ को देखेंगे और तय करेंगे कि वो नॉर्मल है या इन्फेक्शन है। उसके हिसाब से बेबी को मेडिसिन देंगे और तब वो जाके चीज़ रिमूव हो पाएगी। अदरवाइज़ आप फर्स्ट 2 ऑप्शन से अपने बेबी के सर की जो पपड़ी है, जो हमें टेंशन देती है क्या चीज़ आ जाती है, जिसको गांव में जामड़ भी बोलते हैं, जामड़ भी बोल सकते हैं, कि जो रूसी नुमा होती है, डस्ट नुमा होती है, वो पपड़ी की तरह निकलती है। तो इससे टेंशन की बात नहीं है। आप 2 तरीकों को अपनाकर आप बच्चे के सर को मॉइस्चराइज कर लीजिए पहले, और ताकि वो जो चीज़ें पपड़ी फूल जाए और धीरे धीरे कॉम्ब की हेल्प से आप उसे निकाल सकती हैं। तो गाइज़ ये ऐसा मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ। अदरवाइज़ अभी तक मुझे डॉक्टर की कोई नीड नहीं हुई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी इतनी केयर कर लेती हूँ कि उसको किसी तरीके का पपड़ी या किसी चीज़ की डस्ट नहीं लगती है। तो मैं उसको क्लीन घर पे ही करती हूँ। आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं, बच्चे की केयर अच्छे से कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन में, बच्चे को नहलाने के बाद जब उसका सर में मॉइस्चराइजर, जब उसके बाल गीले होते हैं तो क्या होता है, वो जो सर होता है हल्का सा गीला होता है, तो आप उस समय हल्के कॉम्ब से आप उसकी हेल्प से उसको साफ कर सकते हैं। और दूसरा, आप ऑयल की हेल्प से जब ऑयल लगा कर उसको छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद वो भी फूल जाएगा, और कॉम्ब की हेल्प से आप उसे भी साफ कर सकते हैं। तो ये था वीडियो आज के अलावा आप किसकी हेल्प से क्लीन करते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।